अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या हदीस शरीफ से है, तो आप ये वाक़या पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छा वाक़या है, इससे हमें एक सीख मिलेगी और नया इल्म हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। ये वाक़या है हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ही है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बैठे थे, अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र कर रहे थे। तो आपसे आपके एक उम्मती ने आप मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं या कोई और भी है? तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बोले, हाँ, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आलिम मैं ही हूँ। सलाम की ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं जानता, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मेरे वलियों को, मेरे रसूलों को, मेरे नबियों को कुछ ऐसा ना निकले जिससे उनसे कुछ गलती ना हो। तो अल्लाह तबारक ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ मूसा, बेशक तुम दुनिया के सबसे बड़े आलिम हो, लेकिन इस टाइम पे एक और शख्स है जो तुमसे भी ज़्यादा इल्म में ज़्यादा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बेचैन हो गए, पूछने लगे, या अल्लाह, इस दौर में कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है और वो भी बड़ा आलिम है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं जो कि पहाड़ियों में रहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे उनका पता पूछा, अल्लाह ताला ने उनको पता बता दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और सलाम किया, तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से बोले, ऐ ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे आपसे कुछ इल्म सीखना है और आपसे कुछ बातें पूछनी है। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जैसे जो काम करूँगा वो आपको कतई पसंद नहीं आएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, मैं आपके किसी काम में दखल नहीं दूँगा, आप मुझे अपने साथ रख लो। तो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी करूं आप उसमें दखल नहीं दोगे, आप मुझे टोकोगे नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। आप दोनों सफ़र पे निकल गए। रास्ते में एक नदी पड़ी और आप दोनों एक नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस नाव वाले की नाव का एक तख्ता तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा और बड़ा ही हैरत में आए और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, ये आपने क्या किया? इसकी कश्ती को नुकसान पहुँचाया, आपने ये एक तख्ता तोड़ दिया। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने बोला था कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हम अपना रास्ता बदल लें तो बेहतर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा और मैं टोकूँगा भी नहीं, मुझे अपने साथ रख लो। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। फिर आप आगे सफ़र में चलते रहे। आपको रास्ते में एक बच्चा मिला। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ दी, वो बच्चा मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरत से देखा और पूछा, ऐ ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, ये आपने क्या कर दिया? एक मासूम को मार दिया, ये तो आपने कत्ल कर दिया। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम फिर बोले, ऐ मूसा, आपने फिर मेरे काम में दखल दिया और मुझे टोक दिया, अब मैं आपको अपने साथ नहीं रह सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगा आपके किसी काम में, मुझे अपने साथ रख लो। आप ऐसे ही चलते रहे और फिर आपने उनको अपने साथ कर लिया। आप एक बस्ती में पहुँचे। आप दोनों को बड़ी भूख और प्यास लगी थी, बड़ी शिद्दत से। आपने बस्ती वालों से मदद मांगी, खाना पानी मांगा। वो बस्ती वाले बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे, बहुत ही ज़्यादा जाहिलियत थे। उन बस्ती वालों ने आप ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पीने से मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास नहीं है। उनको ये सब कह के जाने को बोल दिया। तो दोनों लोग चले आए। आप लोग एक जगह पर आराम फरमा रहे थे।
تو اتنے میں خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی ہے۔ تو خضر علیہ السلام ترنت جا کر اس دیوار کو سنبھال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا علم دیا تھا اور بہت طاقت دی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنے ضلالی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، آپ نے ان بستی والوں کی کیوں مدد کی؟ انہوں نے تو ہمیں کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں دیا، دیوار گر جانے دیتے۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے میرے کام میں پھر سے دخل اندازی دی، آپ نے مجھے پھر ٹوکا، اب ہمارے اور آپ کے راستے الگ ہو گئے۔ اب سنو، یہ تینوں کام میں نے کیوں ایسا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب سنو، یہ تینوں کام میں نے ایسا کیوں کیا۔ کشتی میں بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے وہ کشتی کو توڑا تھا، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ آگے کشتیوں کو، ناؤ کو لوٹ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا تھا، تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کی کشتی کو نہ لوٹے، اس پہ قبضہ نہ کرے۔ اور دوسرا، جس بچے کو میں نے گردن مروڑ دی تھی، مار دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو مارا تھا، کیونکہ وہ بچہ آگے چل کے بہت ہی ظالم بنتا، بے رحم بنتا، ماں باپ کا نافرمان بنتا، اور اس کے ماں باپ بڑے ہی نیک سال تھے، اسی لیے میں نے اسے مار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو نیک اولاد عطا کر دے گا۔ اور تیسرا ماجرا، جو میں نے دیوار سنبھالی ہے، وہ اس لیے میں نے دیوار گرنے سے بچایا ہے، کیونکہ اگر وہ دیوار گر جاتی، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ ان معصوم بچوں کا ہے جو ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے، اور یہ ظالم بستی ہے، یہ ان کے خزانے کو لوٹ لے گی، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں نے اللہ کے حکم سے وہ دیوار کو صحیح سے کھڑا کر دیا، تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں انہیں ان کا خزانہ مل جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ، پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔